आसान होना कार्तिक बबुआ को लेके, लेकिन उस बारे में तो तुम निश्चिंत रहो, काहे से कि तुम दोनों के प्रेम पे हमको पूरा विश्वास है। ये कोई पहली बार तो मुसीबत आई नहीं तुम दोनों के बीच में, लेकिन इसके पहले भी सब बाधाएं छठी मैया ने दूर करी हैं, इस बार भी करेंगे। बस तुम पूरे श्रद्धा से छठ पूजा की तैयारी करो, ठीक है? छठी मैया तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करेंगी। जल्दी जल्दी काम समेटो हैं। वो गेहूं धुलवा के छत पे डलवाने हैं, ठकुआ बनाना है ना, जल्दी जल्दी लगाओ। तुमको पता है जब कार्तिक छोटा रहा तो छठ की पूजा पे उसको लौकी की सब्जी खिलाने के लिए बहुत दैया मैया करनी पड़ती थी। तो बड़ी मुश्किल से उसको बहला के फुसला के प्रसाद खिलाते थे। पर दादी, हमरे हाथ की लौकी की सब्जी कार्तिक जी ने खा ली थी, याद है ना आपको दादी? कोई और सब्जी नहीं थी घर में? ये लौकी क्यों? ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है वैष्णवी। बनाने के पहले पूछ लेना चाहिए था ना। कोई बात नहीं है, मूड नहीं है खाने का। अरे बच्चू, अरे कार्तिक जी, हमें पता था आपको लौकी की सब्जी नहीं पसंद, इसलिए हमने बनाई भी नहीं। ये तो कच्चे पपीते की सब्जी है जो मौसी हमें बनाना सिखाई थी। एक बार खाकर तो देखिए। खाइए ना, खाइए खाइए, उंगलियां चाटते ना रह जाए तब बताइएगा। कच्चे पपीते की सब्जी? हाँ। वाह, दिस इज अमेजिंग। सीरियसली ये इतना टेस्टी है, वो भी कच्चे पपीते की सब्जी। वैष्णवी, तुम ये सब्जी पहले बनाकर क्यों नहीं खिलाई मुझे? क्या कार्तिक जी? हमारे हाथ की लौकी की सब्जी? और लौकी मतलब ये कार्तिक जी कि ये कच्चे पपीते की सब्जी नहीं है, लौकी की सब्जी है जो आपको बिल्कुल नहीं स्वादा। वो आज एकादशी का व्रत था ना घर में, तो इसीलिए कुछ सात्विक बनाना था, इसीलिए हमने लौकी की सब्जी बना ली जो आप चटकारे ले लेकर खा रहे हैं। तुम अगर इसे पनीर की सब्जी भी कहती ना तो मैं प्यार से खा लेता। तुम्हारी हाथों से बनी जो इतनी अच्छी है। आज भी हम वैसी ही लौकी की सब्जी बनाएंगे, कार्तिक जी को जरूर पसंद आएगी। हो सकता है सब्जी के स्वाद से उनको कुछ याद आ जाए। नजर ना लगे तुम दोनों के प्रेम को, छठी भैया तुम दोनों को देख रही है। वो इस मुश्किल की घड़ी में तुम्हारा साथ जरूर देगी, देख लेना। लेकिन दादी, हमें बहुत डर लग रहा है। सुना है छठ पूजा बहुत मुश्किल होती है, और सच कहे तो ये हमारा पहला छठ का व्रत है। कहीं कोई कमी रह गई तो? काहे डर लग रहा है तुमको? अरे हमरा इतने सालों का अनुभव क्या हम अपनी छाती पर धर के ले जाएंगे? हैं? पकड़ लिया। हम सालों से ही व्रत रख रहे हैं, कुछ भी गड़बड़ होगी तो हम संभाल लेंगे सब। जी दादी। दीदी के हाथ के खाने की खुशबू तो हमको यहाँ तक आ रही है मैया, किंतु मैया केवल छठ पूजा पे मनुष्य लौकी भात खा के क्यों उपवास करते हैं? बाकी त्योहारों पे तो इतने सारे पकवान बनते हैं। व्रत करने के लिए तन के साथ मन का स्वच्छ होना भी अति आवश्यक है शेषा। लौकी भात जो एक प्रकार का सात्विक भोजन है, उसे व्रत शुरू करने से पूर्व ग्रहण करने से व्रतियों का तन और मन दोनों शुद्ध रहता है। और व्रत का तो अर्थ ही है कि तन और मन की शुद्धता के साथ
अपने आराध्य की भक्ति करना। लौकी भात व्रत में शरीर को ऊर्जा भी देता है और जिस सरलता से ये सबके लिए उपलब्ध होता है उससे दीन और निर्धन भी ये व्रत बड़ी सरलता से रख सकते हैं। ये 56 भोग के ठीक विपरीत है, जिससे मनुष्य में विनम्रता और कृतज्ञता का भाव जागृत होता है, जिससे वो इस व्रत में अपने मन की शुद्धि और भक्ति में ध्यान केंद्रित कर पाते हैं बिना दिखावे के। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है वैष्णवी, मतलब खाना बहुत अच्छा बनने वाला है। ठीक है ठीक है, तुम जल्दी जल्दी बना लो, फिर पंडित जी और अड़ोस पड़ोस के सब नहाए खाए का खाना खाने आएंगे, हैं? तब तक हम बाहर देख लेते हैं। जी दादी। शाबाश। कौन सी ड्रेस पहनो कि आज क्रैट्स की नजर ही ना हटे मुझसे। बढ़िया है, तुम यहाँ कपड़ों का बाजार सजा के बैठी रहो, उधर वो वैष्णवी कार्तिक को लौकी भात खिला के बाजी मार ले जाएगी। लौकी भात है वो आंटी, मुर्ग मसालम ने जो क्रैट्स के मुंह में पानी लिया, ऐसी थाली फेंकेगा वो वैष्णवी के मुंह पे कि वो व्रत करने के लायक भी नहीं रह पाएगी। वही तो बात है ना कि वैष्णवी के हाथ का लौकी भात भी कार्तिक को अमृत लगता है। अभी के लिए वो का बुला बैठा है, लेकिन पता नहीं कौन सा स्वाद उसकी याददाश्त को वापस ले आए, और फिर ऐसा ना हो कहीं कि जीती हुई बाजी हाथ से फुस करके फिसल जाए। हमारी बात कानों में पड़ भी रही है कि नहीं, हमको तो समझ में ही नहीं आता है। हम कह रहे हैं हर बार तुमने ईद तेवर के कारण ही ना वो गंवार से मुंह की खाती रही हो तुम, फिर भी तुम्हारा वो हालोग्राम का भांडा सबके सामने वो वैष्णवी नहीं फोड़ा। हम कह दे रहे हैं वो वैष्णवी को ना कम नहीं आंकना जरा। समझती नहीं है कुछ। अरे भाई, हमरे